जस्सी जैसी कोई नहीं। मलिका प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं कोई अरमान पर शक थोड़ी कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा शक तो उस चालाक चुहिया पर है। पता नहीं कैसी कैसी एडवाइस देती रहती है अरमान को। ओ मलिका, मैं भी तुम्हें यूं ही परेशान करती रहती हूँ। अरे हमें सप्लायर का नाम ही तो चाहिए ना, तो अरमान को फोन करते, उससे पूछ लेते। क्या नंबर है बता, मैं बताती हूँ। नहीं लगेगा, क्यों? उसका सेल फोन वहां टूट गया है, काम नहीं कर रहा। ओह, अब अरमान के फोन को भी वहीं पर टूटना था। अच्छा ये तो बताया होगा कि वो कहाँ रह रहा है। अरे मुझे नहीं पता, अरमान ने कहा था बाद में देगा। बाद में देगा, I understand। मुझे लगता है नाम वगैरह तो होगा ना। राफेल, नाम से हमको नंबर मिल सकता है। त्रिशला, मुझे सिंगापुर में राफेल्स होटल का नंबर चाहिए। अरमान वहां पर ठहरा हुआ है। और हाँ सुनो, राज भी वहीं पर है। दोनों में से जो भी हो, मुझे उनसे बात करनी। मलिका मैम सप्लायर का नाम जानना चाहती हैं, मैंने उनको बताया नहीं। तो वो आप क्या करेंगी? सीधे अरमान सर को फोन करेंगी? लेकिन अरमान सर का सेल तो क्या करेंगी? होटल फोन करेंगी, यानी सिंगापुर? ये नहीं हो सकता, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। Hello, is that the Raffles Singapore? Yes, I would like to speak to Mr. Arman Suri from India. Yes, he must have checked in today. No, ये क्या? S-U-R-I, Mr. Suri. What do you mean he's not there? He must be there. Okay, check if Mr. Raj Malhotra is there. अंधी है, बहरी है. What do you mean they both not there? Please check your computer. But you must check again. Oh please, क्या कर रही? पागल करती है मुझे. बोल रही है कि मिस्टर अरमान सूरी और मिस्टर राज मल्होत्रा बुक नहीं होटल. हाँ, मैं तब से इशारे में तुम्हें यही बताना चाहती हूँ, वो लोग होटल में नहीं है। तो मलिका मैम उनसे बात करना चाहती है. मुझे नहीं पता। त्रिशा तो मैम से कहते कि वो लोग होटल में अभी नहीं है। ऐसे कैसे कह दूं? क्या हुआ जस्सी? कुछ गड़बड़ है ना? नहीं, देख त्रिशा, मैं जैसा कह रही हूँ ना प्लीज वैसा कर दे मेरी खातिर। गुड मॉर्निंग अंकल जी। अरे दोपहर में गुड मॉर्निंग बोलने से मॉर्निंग नहीं हो जाती। ओहो अंकल जी, अभी 12:15 ही तो हैं। जा कर आए, ये तो ले। ये क्या है? क्या देख रहा है तेरे को? चेक है, जस्सी दे गई है। ये तो मेरे नाम का है। अरे तेरी पगार का चेक तेरी नाम पे होगा ना, या तेरी माँ के नाम पे होगा? फोन कर लिया त्रिशला? जी मैम। अरमान सर भी नहीं है और राज सर भी। मैसेज छोड़ा तुमने? नहीं मैम, आप सर से बात करना चाहती थी तो इसलिए मैंने। त्रिशला दोबारा सिंगापुर फोन करो और कहो कि मैं रात में 9 बजे फोन करने वाली हूँ। ओके? जी 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 मैम। अब तुम्हें 100% श्योर हो कि जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे सप्लायर का नाम पता करना ही पड़ेगा कैसे भी। अजय भी खुश हो जाएगा और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। मुझे पैसे चाहिए। कम ऑन, कुछ कर, बस सप्लायर का नाम मिल जाए ना। ओह माय गॉड वीरू! अरे मारिया मैंने कुछ नहीं किया। मारिया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो सीधे साधे समझ के गाड़ी चला रहा था कि वो बिजली का खंभा बीच में आ गया। ये तो मारिया उस बिजली के खंभे की गलती है यार। लेकिन गाड़ी तो ठुक गई ना। लेकिन मारिया मैंने तो नहीं ठोकी ना। तुमने नहीं ठोकी, उस बिजली के खंभे ने ठोकी। लेकिन अब रिपेयर कर बिजली का खंभा करवाएगा। मैं क्या करूं मरिया, एक तो इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी महंगी गाड़ी। मैं छोटा सा मामूली सा आदमी, ना मैं राइट देख रहा था ना मैं लेफ्ट देख रहा था, बस सीधे सीधे गाड़ी चला रहा था कि वो खंभा बीच में आ गया। मरिया मैंने नहीं ठोकी यार। लेकिन वीरू गाड़ी तो ठुक गई ना। पर मैंने
तुम्हारी गाड़ी तो ठुक गई ना। वो तो है। मुझे बचा ले। वीरू, वीरू ये क्या कर दिया? हाय जसी, जसी ये मैंने कुछ नहीं किया जसी। ये जसी ये वो खंबे का फॉल्ट है, मेरी कोई गलती नहीं जसी। वीरू, तुम्हें पता है अरमान से 2 बार फोन कर चुके और वो कार के लिए पूछ रहे थे। अच्छा जसी मुझे बचा ले जसी। अरमान सर को मत बोलना जसी, मत बोलना। मैं नहीं बताऊंगी वीरू, लेकिन वो कल तो आकर देखेंगे ही ना, और अगर उनका फिर से फोन आ गया तो मैं क्या कहूंगी? कुछ भी बोल देना जसी, बोल देना गाड़ी पार्किंग में है जसी। जसी मैं कल तक गाड़ी फर्स्ट क्लास कर दूंगा जसी, मैं कह रहा हूँ ना जसी, फर्स्ट क्लास कर दूंगा, फर्स्ट क्लास। मैं अभी त्रिशला को कहकर आई हूँ कि मलिका मैम को सच ना बताएं, और अब वीरू मुझसे कह रहा है कि मैं अरमान सर को सच ना बताऊं। तो सच में गड़बड़ हो गई। वीरू, ये तूने क्या किया? इतनी सारी फाइलें फैलाकर रखी हूँ, ये पता नहीं क्या करती रहती है, खुद तो कंफ्यूज है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? सप्लायर्स लिखा होगा फाइल में। लाइट भी गई, ग्रिल भी गया, बॉनेट भी गया, बॉनेट। माय गॉड वीरू, तू भी गया। एक काम कर, तू उसी बिजली के खंभे पर चढ़ जा और वहीं से कूद जा, क्योंकि अब तुझे अरमान सर नहीं छोड़ेंगे, तुझे कच्चा खा जाएंगे वीरू। आइडिया वीरू, तुम भाग जाओ। जैसे मलिका मैम ने मुझसे अरमान सर के लिए होटल पर मैसेज छोड़ने के लिए कहा है, अब तू बता क्या करूं? तू मैम को कह दे कि तूने मैसेज छोड़ दिया। जैसे अगर मैम को पता चल गया ना तो मुझे ये नौकरी छोड़ देनी पड़ेगी। तो टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं संभाल लूंगी, मैं कुछ करती हूँ। तू फिर से जस्सी से जाकर बात क्यों नहीं करती? जस्सी प्लीज मुझे एक दिन का टाइम दे दे, मैं कार को फर्स्ट क्लास कर दूंगा। ठीक है वीरू, तुम्हें कल तक का टाइम दिया, लेकिन तुम गाड़ी को पार्किंग में लगा देना, क्योंकि कहीं अगर परी की नजर पड़ गई ना तो आज क्या कल क्या तुम्हें कभी कोई नहीं बचा पाएगा। थैंक यू जस्सी, थैंक यू। परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? तुम नॉक करके नहीं आ सकती, मैं डर गई। परी, ये मेरा ऑफिस है और तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फाइल्स को छूने की? ये तुम्हारी फाइल नहीं है, कंपनी की फाइल है, और वैसे भी मैं यहाँ पर मलिका के काम से आई। मेरी इजाजत के बगैर? एक्सक्यूज मी, मलिका को तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है जस्सी। जस्सी, तुम भूल रही हो कि इस वक्त इस ऑफिस की इंचार्ज तुम नहीं, मलिका है। मैं मलिका मैम से बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मलिका को छोटी छोटी चीजों के लिए तंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्सी, तुम भूल रही हो कि इस वक्त इस ऑफिस की इंचार्ज तुम नहीं बल्कि मलिका है। तुम मेरी फाइल्स में क्या ढूंढ रही थी परी? वो मलिका ने सप्लायर्स की लिस्ट मांगी थी मुझसे। परी, मैं मलिका मैम को बता चुकी हूँ कि मेरे पास सप्लायर का नाम नहीं है। इसका मतलब ये कि मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है परी। मुझे पता है परी, मलिका मैम का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो खामखा बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, जरूरत है परी। तुम्हारी एक एक हरकत पर मुझे शक होने लगा है। खबरदार, हाँ? देखो, ये रोज रोज का रोना और कंप्लेन करना बंद कर दो। अपने काम से मतलब रखो और अपने काम में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, समझी? परी ने देख तो नहीं लिया। मैं अरमान सर को बताऊं, अरमान सर से बात करूं कि वो मलिका मैम को बता दे, वरना मलिका मैम को शक हो जाएगा और अरमान सर मुसीबत में पड़ जाएंगे।
से गुलमोहर हाउस से बात कर रही हूँ। हमारे चेयरमैन मिस्टर अरमान सूरी वहाँ पे हैं। मेरी बात करवा दीजिए प्लीज। क्या? कहाँ गए हैं? कुछ कहकर गए? कब तक आएंगे? देखिए मैं जसमीत वालिया बोल रही हूँ। उनसे कहना वो जैसे ही आए मुझे फौरन कांटेक्ट करें। थैंक यू। हुसैन भाई बहुत पुराना रिश्ता है मेरा आपसे। कसम उस रिश्ते की जो गाड़ी का बिल बनाओगे ना अपनी गाड़ी समझ के बनाना। अरे हुसैन भाई जिंदगी भर मैं आपको दुआएं दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो जान भी दे दूंगा। हाँ हुसैन भाई कैश दूंगा ना, आप बस बिल बताओ। बहुत मानते हैं हुसैन भाई मेरे को। एक बार कस्टम में उनका माल फंस गया था ना तो मैंने छुड़ा के दिया था। तब मुझे हुसैन भाई बोले थे वीरू तेरे को जब भी जरूरत होगी ना तो हुसैन भाई के गैरेज को याद करना। तो बस टाइम। हुसैन भाई टोटल कितना हुआ है? क्या हुसैन भाई? हुसैन भाई हेलो हुसैन भाई। और जी आपने वीरू को क्या अमाउंट बताया था? हाँ हाँ थैंक यू। और अगर हम सब ने आपस में बांटना भी चाहा तब भी एक एक के हिस्से में 4 या 5 हजार तो आएंगे ही। मैथिली तुम लोगों को मेरा रिश्ता इतना सस्ता लग रहा है कि 4-5 हजार रुपए तुम लोगों के लिए ज्यादा है। मैं तुम लोगों का एक लौता बॉयफ्रेंड हूँ, हस्बैंड हूँ, नौकर हूँ और जिंदगी भर दास बन के रहने को भी तैयार हूँ। कुछ करो यार, कुछ करो। वीरू तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर तेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। क्या? हाँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वीरू वीरू बहुत ज्यादा चोट लग गई ना। सॉरी वीरू, मैं नहीं जानती थी कि मेरे स्माइल करने से तुम इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तुम अरमान की गाड़ी कितनी अच्छी तरह से चला रहे थे। तो ये ना दाएं देख रहा था ना बाएं देख रहा था, सीधी गाड़ी चला रहा था। क्यों? माय गॉड वीरू, इसके बाद तो हम तुझे किसी भी रिश्ते के लायक नहीं छोड़ेंगे। चलो गैंग। मारिया शट अप। क्या हुआ वीरू? साइड में आई तो झटका लगा, बीच में आई तो फटका लगा। क्या? हाँ नंदू शाम को डेबिट का एक प्रिंट आउट निकाल देना। जी अंकल जी, मेरे पास कभी इतने सारे पैसे नहीं रहे एक साथ। अरे ये पैसे भी तेरे पास कितने दिन रहेंगे ये भी मुझे देखना पड़ेगा। एक काम कर, ये चेक ले जाके अपनी माँ को दे दे, बेचारी खुश हो जाएगी। उसको पता चल जाएगा कि मेरा बेटा निठल्ला नहीं बैठा, कुछ कमाने लगा। पर ये तो मेरे पैसे हैं ना। अरे पर तूने तो बता रखा है ना अपनी माँ से कि तू नौकरी करने लगा है, तो वो तो इंतजार कर रही होगी तेरे तनख्वाह का। इसीलिए तो मैंने बताया ही नहीं बेबे। हेलो मैं चलता हूँ, जल्दी से चेक जमा कर आता हूँ। अबे गधे, जल्दी जमा कराने से पैसे जल्दी नहीं मिलते। पर मुझे तो पैसे जल्दी चाहिए ना। अबे दुनिया भर के लोगों के चेक को क्लियर होने में 2 दिन लगते हैं, तो ये जल्दी कैसे मिल जाएगा? इधर बैठ। तुझे इतनी जल्दी क्या है पैसे की? तुझे अपना मकान खाली करना अभी इस वक्त, या तेरे किसी रिश्तेदार का ऑपरेशन रुका पड़ा है हॉस्पिटल में, किसी के पैसे देने हैं, जुए में हार के आया तू? फिर अंकल जी मुझे अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीदना है। तनख्वाह आज मिले तो खरीदना भी तो आज ही चाहिए ना। वो तो है। एक काम कर, बाजार जा और जरा देख, अगर वहां अकल मिल रही हो ना तो तू मुझे बता दियो, मैं खरीदूंगा तेरे लिए। मैं जा रहा हूँ। गलत सिर्फ आपके साथ नहीं होता है अरमान साहब। मुझे देखिए, यहाँ मलिका मैम मुझे टेंशन दे रही है और ये परी फिर से अपनी हरकतों पर उतर आई है। और वीरू ने आपकी कार को, तो क्या बताऊं और क्या नहीं। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। हेलो क्या बात है जैसी, क्या इमरजेंसी हो गई? सर, मलिका मैम सप्लायर का नाम जानना चाहती है और मैंने तो कह दिया कि मुझे नहीं पता, लेकिन सर मलिका मैम ने आपके वो रैफल्स होटल में फोन कर दिया। जस्सी तुम्हें पता है कि मैं? हाँ सर, मुझे पता है कि आप वहाँ नहीं हैं। वो तो मैं टाइम पर वहाँ पहुँची और त्रिशला को सब कुछ बता दिया। त्रिशला? क्या बताया तुमने उसे?
सर मैंने त्रिशला को सब कुछ समझा दिया, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन सर मलिका मैम आपको रात को जरूर फोन करेंगी, तो उनके फोन करने से पहले आप एक बार उनको फोन कर लीजिएगा सर। ठीक है, मैं मलिका को संभाल लूंगा। और कुछ? मेरी गाड़ी कहाँ है? सर आपकी गाड़ी पार्किंग में है सर। सेफ? जी ठीक है जस्सी, मैं। सर और एक बात थी। और क्या जस्सी? सर मैंने परी को देखा था अपने कैबिन में ताक झांक करते हुए। परी? अरमान, मैं बस तुम्ही को याद कर रही थी। मुझे याद कर रही थी या मुझ पे शक कर रही थी? या फिर ये कहूं कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अरमान? और नहीं तो क्या? सप्लायर्स के नाम तो तुम मुझसे भी पूछ सकती थी ना मलिका। यो परी को इस तरीके से जस्सी के ऑफिस में भेज क्या कहना चाहती थी? क्या प्रूफ करना चाहती थी तुम? मैंने परी को जस्सी के ऑफिस में नहीं भेजा, और अगर मैंने जस्सी से सप्लायर का नाम पूछ भी लिया तो क्या गलत किया? इतना हक तो है ना मुझे। वो तो तुम मुझसे भी पूछ सकती थी। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें खुद बताने वाला था। लेकिन इस तरीके से मेरे पीठ पीछे जासूसी करने की जरूरत नहीं थी मलिका। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने परी को कहीं भी नहीं भेजा है जासूसी करने के लिए। तो क्या परी अपनी खुशी से वहां गई? या फिर ये कहूं कि उसने CID ज्वाइन कर ली? ये तुम उसी से पूछो, मुझसे इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं। समझे? कर दी ना कंप्लेन तुमसे जस्सी ने। मैंने उससे सप्लायर का नाम क्या पूछा कि उसने फौरन तुम्हें फोन लगाकर कह दिया, मलिका मैम मुझे टॉर्चर कर रही है, मेरा गला दबाकर मुझसे सप्लायर का नाम पूछना चाहती है। मलिका, जस्सी को बीच में मत लाओ, उसे कुछ नहीं पता है। क्यों ना लाओ? वो चाहे तुमसे जो भी कहे, और तुम मुझे फोन उठाकर डांट दोगे? मलिका, पहले अपनी उस घटिया दोस्त की बातें सुनना बंद करो, दूसरों पे शक करना बंद करो, और अपनी उस जासूस को दूसरों के ऑफिस में भेज के जासूसी करवाना बंद करो, समझी तुम? परी मेरी जासूस नहीं है अरमान, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। हाँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। मैं एक दिन के लिए इस ऑफिस से बाहर क्या गया, मैं इतना भी भरोसा नहीं कर सकता कि लोग अपने काम से काम रखें। वैसे अरमान, मैंने तो सिर्फ तुमसे बात करनी चाहिए, किसी ने तुम्हारी होटल में एक मैसेज भी छोड़ा है कि रात को फोन कर। कोई जरूरत नहीं फोन करने की मलिका, क्योंकि मैं आज शाम की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, काम का नुकसान नहीं होना, मैं काम छोड़कर मत आओ। वो यहाँ ऑफिस में। इसलिए तो मुझे वापस आना पड़ेगा मलिका, क्योंकि तुम वहां जो उस तरीके से शक के दायरे में रह के मैं काम नहीं कर सकता। जस्सी, गुलमोहर में आज तुम्हारा आखिरी दिन। हेलो जस्सी, तुम अभी और इसी वक्त ऑफिस से निकलो। क्या हुआ सर? आपने मलिका मैम से बात की? आपने कुछ बताया तो नहीं ना उन्हें? जस्सी, तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो ना। और तुम्हें पता है कि मुझे जब गुस्सा आता है तो कुछ भी हो सकता है। तुम सब कुछ छोड़कर अभी और इसी वक्त ऑफिस चलो, समझे? हेलो जस्सी, आज तो तुमने सारी हदों को पार ही कर दिया। अरमान ने तुम्हें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस क्या दे दी, तुम तो उसकी लाइफ कंट्रोल करने लगी। तुम ये भूल जाती हो कि मैं अरमान की सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं, उसकी होने वाली बीवी भी हूँ। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। तुम अभी इसी वक्त मेरी कैबिन में आओ। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।